हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक और फिर से आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। तो आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो हिस्ट्री से जुड़ा हुआ वीडियो है। वो भी ऐसे टॉपिक से जुड़ा हुआ वीडियो है जो कि किसान आंदोलन से। तो किसान आंदोलन से आपको सबको पता होगा कि किसान आंदोलन से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता होगा। तो आज यहाँ पे वो हर एक बिंदु आपको मैं बताऊंगी जो किसान आंदोलन से आपके एग्जाम में इम्पोर्टेंट होंगे। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है कि खेरा आंदोलन क्यों हुआ, सबसे पहला किसान आंदोलन क्यों हुआ, किसान आंदोलन का कारण क्या है, इसकी शुरुआत की कब हुई थी, इसके साथ साथ इस किसान आंदोलन के जनक कौन है। आपको पता होगा कि पावना विद्रोह, गडकरी विद्रोह, ताना भगत यात्रा, ये सब कितने सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यदि आप ये वीडियो देखकर एग्जाम देने चाहोगे तो एक भी क्वेश्चन कि किसान आंदोलन से आने वाला आपसे छूटेगा नहीं। तो आप हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहना। इसके साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। तो आज का टॉपिक किसान आंदोलन से। तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है किसान आंदोलन का कारण क्या है, मतलब किसान आंदोलन कहते कि किसे है और ये क्यों हुआ, क्यों था। तो सबसे पहले हम अपने वीडियो की ओर चलते हैं जिसका टॉपिक है किसान आंदोलन के बारे में। तो इसका कारण जानना जरूरी है कि क्यों हुआ। तो हर एक पॉइंट को मैं यहाँ पे बताऊंगी, क्योंकि वो सारी पॉइंट मैं यहाँ पे डालने की कोशिश की हूँ। तो ये वीडियो आप लोग के लिए यकीन मानो बहुत खास होने वाला है। तो सबसे पहले कारण को जानते कि किसान आंदोलन हुआ क्यों। जैसा कि आपको पता है कि किसानों पर अत्याचार किया गया था, उन पर कर्ज बढ़ गया था, वो पूरे कर्ज में डूब गए थे। वो कर्ज हुए क्यों, मतलब वो किसान आंदोलन होने का मेन मुद्दा क्या था। तो किसानों पर होने वाले अत्याचार, क्या किसानों पर होने वाले अत्याचार, अवैध करारोपण, अवैतनिक श्रम, इसके साथ साथ उच्च लगान, मतलब कि मनमानी तरीके से लगान लगाया जा रहा था कि उच्च लगान, मनमानी बेदखली एवं भू राजस्व, क्या भू राजस्व के कारण ही किसान आंदोलन का मेन कारण था। इसके साथ साथ भारत में कृषक की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होते जा रही थी। ये जायज है कि दिन पर दिन किसानों की आर्थिक स्थिति क्या हो रही थी, तो खराब हो रही थी। वो कर्ज में दिन पर दिन ज्यादा डूबते जा रहे थे, इसलिए किसान आंदोलन होता है जिसका कारण किसान को कर्ज में डूबते जा रहे थे। तो आप लोग को यहाँ पे कारण बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि किसान आंदोलन का कारण क्या था। तो अत्याचार और अवैतनिक श्रम, उच्च लगान, मनमानी बेदखली, भू राजस्व, इसके साथ साथ भारत में कृषक की आर्थिक स्थिति दिन पर दिन खराब होना, कर्ज में डूबना उनका मेन कारण था। तो आपको ये भी जानना जरूरी होगा कि किसान आंदोलन के कारण तो आपने जाना, किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो 1859, तो 1859 में कौन सा आंदोलन हुआ था ये आपको भी पता होगा। ऐसे नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि नील आंदोलन। तो नील आंदोलन क्यों हुए थे और इसके कब हुए थे, नेतृत्व किसने किया था, मेन भूमिका कौन निभाया था, कारण क्या थे, सब चीज बताऊंगी। तो आप थोड़ा सा इंतजार करो। उससे पहले आपको क्या क्या जानना जरूरी है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में इसकी शुरुआत 1859 से हो गई थी। भारत में इसकी शुरुआत 1859 में हो गई थी। वही ये भी आपको जानना जरूरी, जब 1859 से हो गई, जैसा कि 1857 की क्रांति सबको पता होगा कि वर्ष 1857 के सिपाही विद्रोह के विफल होने के बाद विरोध विरोध का मोर्चा किसानों ने ही संभाला था। जैसे कि 1857 का सैनिक विद्रोह हुआ था, मंगल पांडे वाला। तो सिपाही विद्रोह के विफल होने के बाद, क्योंकि वो तो सफल तो हुआ नहीं था, तो 1857 की सिपाही विद्रोह को विफल होने के बाद विरोध का मोर्चा किसानों ने ही संभाला था। क्योंकि अंग्रेजों और देसी रियासतों के सबसे बड़े आंदोलन उनके शोषण से उपजे थे। तो कारण थोड़ा बहुत ये भी हो सकता है 1857 की क्रांति जो विफल हो गया था, तो अंग्रेजी और देसी रियासतों के सबसे बड़े आंदोलन के शोषण से उपजे थे। इसके साथ साथ किसान आंदोलन के जनक पूछा जाता है, जहाँ पे आप लोग बहुत सारे दो नाम में कंफ्यूज कर जाते हो, एनजी रंगा और स्वामी सहजानंद। तो दोनों के अपने अहम रोल थे। तो क्या है, तो चलो, यदि किसान आंदोलन के जनक पूछा जाएगा तो क्या हो जाएंगे, एनजी रंगा। क्या, एनजी रंगा। इसके साथ साथ भारतीय किसान आंदोलन के जनक थे। वहीं किसान आंदोलन के पिता पूछा जाए तो स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद क्यों थे, तो स्वामी सहजानंद ने भारत में संगठित किसान आंदोलन खड़ा करने का श्रेय है।
कि स्वामी सहजानंद को किसान आंदोलन का पिता क्यों कहा जाता है, क्योंकि भारत में संगठित किसान आंदोलन खड़ा करने का श्रेय किसे जाता है, तो स्वामी सहजानंद के। इसके साथ साथ अब यहाँ तक तो आप लोगों ने जाना किसान आंदोलन का कारण, किसान आंदोलन की शुरुआत, और वो 1857 की क्रांति के बाद कैसे वो आती है विफल होने के बाद, ये सब जाना। इसके साथ साथ जनक जाना, उसके पिता का नाम जाना, मतलब किसान आंदोलन के पिता के नाम। इसके साथ साथ स्वामी सहजानंद से दो चीज और जानना जरूरी है, जो कि बिहार किसान आंदोलन, तो ये मैंने लास्ट में लिखा क्योंकि हर एक क्रम से आपको लेकर चलूंगी 1859 से लेकर 1929 तक की जर्नी। तो पहले यहाँ पे थोड़ा सा स्वामी सहजानंद की बात हुई तो उनके बारे में बता देती हूँ कि स्वामी सहजानंद बिहार किसान, और ये दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे तो आप लोग नोट डाउन कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि स्वामी सहजानंद 1929 में बिहार किसान सभा, वही 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा। तो ये आपको अब नाम ना पूछकर ये ईस्वी पूछा जाता है, 1929 में बिहार किसान सभा और 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा। तो ये डेट आप याद कर लेना क्योंकि 1929 और 36 में सब कंफ्यूजन करते, कभी कभी बिहार किसान सभा पूछा जाता है तो 1936 मार देते, तो अब से ऐसा मत करना। तो जैसा कि आज का टॉपिक किसान आंदोलन है, तो आंदोलन की ओर चलते हैं, जो कि 1859 में पहला आंदोलन क्या था, वो कब हुआ था, उनकी भूमिका क्या थे, नेता कौन थे, कारण क्या था, ये सारी चीज मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले बात करती हूँ नील आंदोलन। तो नील आंदोलन जो कि नील उत्पादकों के द्वारा, तो सबसे पहले ये हुआ कब था, तो 1859 से 1860 तक, मतलब कि एक साल। इसके नेता सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और ये कंफ्यूजन होता है, तो इसके नेता कौन है, तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। इसके साथ साथ नील उत्पादकों द्वारा, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि महत्वपूर्ण कारण और भूमिका कौन कौन निभाए थे, सबसे अहम रोल किनका था, तो उसका कारण तो था नील उत्पादकों के, नील उत्पादक जो कि जबरदस्ती करवाया जाता था, जिसका व्याख्या जो कि हिंदू पेट्रियाट जिसके संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी हैं वहाँ पे किया गया था। इसके साथ साथ नील दर्पण, नील दर्पण क्या है, तो दीनबंधु द्वारा लिखे गए नाटक में नील विद्रोह को दर्शाया गया था, नील आंदोलन के विरोध ये नाटक किया गया था जो है दीनबंधु मित्र द्वारा। तो ये सारे क्वेश्चन आपको जानना जरूरी है कि नील सबसे ज्यादा यहाँ पे इसलिए आपसे पूछा जाता है 1859 से 60 तक कौन सा ये आंदोलन हुआ था, तो नील आंदोलन। उसके बाद होता है पावना विद्रोह। वैसे हुए तो बहुत सारे आंदोलन थे, लेकिन वो सारे आंदोलन में यहाँ पे डालने की कोशिश की हूँ जो आपके एग्जाम में पूछते हैं ज्यादातर। तो नील आंदोलन के बाद हम लोग चलते हैं पावना विद्रोह। पावना विद्रोह से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसका ईस्वी जानना जरूरी है जो 1873 से 76 ईस्वी तक था। इसके साथ साथ नेता, यहाँ के नेता कौन थे, तो उस टाइम नेता थे ईशान चंद्र राय और शंभूलाल, ईशान चंद्र राय और शंभूलाल। तो नील आंदोलन के नेता कौन कौन थे, ईशान चंद्र राय और शंभूलाल। एक से दो बार कर बोलोगे याद हो जाएगा, इसलिए अच्छे से। फिर पावना आंदोलन का समर्थन कौन कौन किया था, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, पावना आंदोलन का समर्थन कौन कौन किया था, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, आरसी दत्त और गवर्नर, ये नाम बहुत बार पूछेगा, कैंपबेल ने पूछा जाएगा। पावना विद्रोह के समर्थन करने वाले गवर्नर का नाम क्या है, तो कैंपबेल, तो कैंपबेल किए थे। इसके साथ साथ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और आरसी दत्त ने। उसके बाद आता है चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह का जैसे कि सबको पता है कि नेतृत्व किसने किया था, गांधी जी ने, लेकिन गांधी जी को नेतृत्व किसने प्रदान किया था, ये क्वेश्चन आता है, और कब किया था, तो राजकुमार शुक्ल ने किया था, लखनऊ अधिवेशन में किया था। तो ये भी आपको जानना जरूरी है, जो कि आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये वाला पॉइंट आप लोग लिख लेना, चंपारण आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 ईस्वी में हुआ। गांधी जी, इतना तो सब जानते हो, लेकिन ये क्यों हुआ था, तो तिनकठिया विद्रोह या तिनकठिया पद्धति, जो कि 3/20 भाग पर नील की खेती की जाती थी, तो नील की खेती के खिलाफ किया गया था, कौन सा, तो चंपारण सत्याग्रह का। और ये पॉइंट आप लोग रट जाना कि राजकुमार शुक्ल के द्वारा लखनऊ में गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व सौंपा गया था। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि चंपारण सत्याग्रह को गांधी जी को किसने नेतृत्व सौंपा था और कब सौंपा था, तो कब, तो लखनऊ अधिवेशन में। अब किसने, तो राजकुमार शुक्ल ने, उन्होंने बिहार में आने का इनको आमंत्रित किया था। तो फिर यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह में ये भी होगा कि गांधी जी को
रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि दी थी? तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि कौन सी उपाधि दी थी। तो ये आज का क्वेश्चन है जो कि बहुत फेमस क्वेश्चन है। फिर चंपारण सत्याग्रह के बाद आता है खेरा सत्याग्रह। खेरा सत्याग्रह के बारे में आप लोग जानोगे, ये कब हुआ था? तो 1918 में, और ये प्रथम प्रयास था गांधी जी का 1918 में। गांधी, यदि पूछा जाए इनके नेता कौन थे, तो गांधी जी। वहीं वल्लभ भाई पटेल, खेरा आंदोलन मतलब वल्लभ भाई पटेल। इसके साथ साथ एक और नेता थे जो गांधी जी के सहयोगी थे, तो वो कौन थे? इंदुलाल और याग्निक, इंदुलाल याग्निक, जो कि एक ही नाम है। तो यहाँ पे यदि खेरा सत्याग्रह से जुड़े हुए नेता का नाम पूछेगा तो 3 नेता याद करना है, गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी के सहयोगी इंदुलाल याग्निक। तो ये क्यों हुआ था? तो फसल नष्ट के बावजूद लगान वसूली, मतलब फसल तो नष्ट हो ही चुका था, उसके बावजूद लगान वसूली किया गया था, तो किसान आंदोलन हुआ था। कौन सा किसान आंदोलन हुआ था? तो खेरा किसान आंदोलन। तो ये भी जानना जरूरी है। तो अभी तक आप लोगों ने कौन कौन सा आंदोलन जाना? नील आंदोलन, पाबना विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह, खेरा विद्रोह या खेरा सत्याग्रह। इसके बाद आती है अवध किसान सभा। अवध किसान सभा कब हुआ था? ये मत सोचना कि अखिल भारतीय किसान सभा की बात कर रही है, नहीं, अवध किसान सभा। तो ये कब हुए थे? तो इसके डेट सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, तो मतलब ईस्वी पूछे जाते हैं, सॉरी। तो ईस्वी 1920 याद करना। अवध किसान सभा कब हुआ था? तो 1920 में। इसके नेता कौन थे? तो बाबा रामचंद्र। कौन थे? तो बाबा रामचंद्र। और इसकी महत्वपूर्ण भूमिका, मतलब कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका और कारण, और कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ में क्या हुआ था? तो अवध किसान सभा, जो कि बाबा रामचंद्र इसके नेता थे, प्रतापगढ़ में हुआ था। वहीं इसके साथ साथ एक और आपको आंदोलन जानने को मिलेगा, नाई धोबी बंद। नाई धोबी बंद आंदोलन के नेता कौन थे? तो नेता यहाँ पे याद कर लेना, मदारी पाशी। मदारी पासी किसके नेता थे? तो नाई धोबी बंद के। इसके साथ साथ नाई धोबी बंद आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये भी प्रतापगढ़ में हुआ था। इसके साथ साथ प्रतापगढ़ में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो अवध किसान सभा आंदोलन, जो कि 1920 में। तो ये सारे आंदोलन आप लोग को यदि नहीं पढ़े हो तो बहुत ज्यादा हार्ड लगेगा, लेकिन इसी आंदोलन को 1 से 2 बार आप लोग पढ़ोगे, मतलब पढ़ोगे या फिर लिखोगे, तो ये आंदोलन इजीली में याद हो जाएगा। और यहाँ से हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन बनता है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि किसान आंदोलन का टॉपिक है। तो चलो नेक्स्ट आता है मोपला विद्रोह। तो मोपला विद्रोह के बारे में सब तुमको पता होगा, केरल में होता है, लेकिन अभी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता ये कब हुआ था, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके नेता कौन थे? तो मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। इसके साथ साथ कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था। इसके नेता कौन थे? तो अली मुस्लियार। अली मुस्लियार। वही समर्थन, मोपला विद्रोह का समर्थन कौन करता है? तो शौकत अली, गांधी जी, मोहम्मद अबुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम आजाद। और इसका कारण, सबसे ज्यादा मोपला का कारण जानो कि मुस्लिम किसानों द्वारा हिंदू जमींदारों के विरुद्ध हुआ था ये। तो मोपला, पहले तो मोपला विद्रोह हुआ कहाँ था? तो केरल में। कब हुआ था? तो 1921 में। समर्थन कौन कौन किया था? तो शौकत अली, गांधी जी और मौलाना अबुल कलाम आजाद, इतना याद रखना। और इसके नेता अली मुस्लियार। फिर आता है बारदौली सत्याग्रह। तो बारदौली सत्याग्रह तो सबको पता होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन ईस्वी भी याद करना मत भूलना। इसका ईस्वी होता है 1928 ईस्वी में हुआ था। लेकिन यदि पूछा जाए बारदौली सत्याग्रह की जांच कमेटी में कौन कौन से सदस्य थे, या फिर जांच आयुक्त सदस्य आपसे पूछे जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी 1-2 बार एग्जाम में आ चुका है, खासकर बीपीएससी एग्जाम में या बिहार दरोगा के एग्जाम में, कि बारदौली सत्याग्रह के नेता नहीं पूछा जाता है, क्योंकि ये तो सब पता है कि महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को उपाधि दी थी, तो वो भी सबको पता होगा। इसके साथ साथ वल्लभ भाई पटेल, नेता वल्लभ भाई पटेल, इनको सरदार की उपाधि दी थी, इतना तो पता होगा। लेकिन इसका कारण क्या था? तो लगान की वृद्धि को लेकर था। ये हुए क्यों थे? तो लगान की वृद्धि को लेकर। और जांच युक्त नेता ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल। कौन थे? ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल। तो ये नेता याद कर लेना, क्योंकि यहाँ पे 3 नेता आपको ज्यादातर वो पूछे जाते हैं बारदौली में, जांच युक्त नेता ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल। वहीं कैंपबेल वाला कौन सा मैंने बताया था? तो कैंपबेल वाला पावना विद्रोह में।
तो वो इतना सारा विद्रोह कि आपको याद करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन कुछ विद्रोह आपको पता होना चाहिए कि वो विद्रोह आपको इससे छूटे ना, जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। मतलब कि आपको इम्पोर्टेंट विद्रोह याद करना, ये नहीं कि सारा बैठ जाओगे तो उतना भी याद नहीं करना, इतना विद्रोह याद कर लोगे किसान आंदोलन से आने वाले कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेंगे नहीं। तो इसके साथ साथ यहाँ तक तो मेन विद्रोह जाना, लेकिन कुछ ऐसे भी विद्रोह जिनके बारे में जानना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन वहां से बहुत पूछे जाते हैं। तो सन्यासी विद्रोह, पहला मैं बताऊंगी सन्यासी विद्रोह के बारे में कि सन्यासी विद्रोह क्या है। तो सन्यासी विद्रोह जो कि कब हुए थे, तो कब हुए थे 1770 से 1800 ईस्वी में। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो मंजर शाह थे। कौन थे, मंजर शाह। और प्रमुख क्षेत्र मतलब कि ये कहाँ है, तो क्षेत्र भी याद करना। सन्यासी विद्रोह कहाँ है, तो बंगाल और बिहार में। तो इतना तो सबको पता है, लेकिन मंजर शाह भी याद करना जरूरी है। वही पागलपंथी विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह कब हुआ था, तो 1813 से 33 ईस्वी तक। 1813 से 33 ईस्वी तक। इसके नेता मतलब कि नेतृत्वकर्ता बहुत ही जरूरी है याद करना, करमशाह टीपू। करमशाह टीपू मतलब करमशाह टीपू, दो बार याद करो, पागल करमशाह टीपू। तो ऐसे मेरा कहने का कुछ गलत मतलब नहीं निकाल लेना, आपको याद कैसे करना, इजी ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हो। पागलपंथी विद्रोह, करमशाह टीपू। और ये कहाँ हुए थे, तो असम। तो ये क्षेत्र आपको याद कर लेना। वहीं पाइक विद्रोह, पाइक विद्रोह कहाँ हुआ था, तो बक्सी जगबंधु में, उड़ीसा में। बक्सी से जगबंधु इसके नेतृत्व करता है, उड़ीसा में हुआ था। इसकी ईस्वी कब हुआ था, तो 1817 ईस्वी में। तो पाइक विद्रोह का सबसे ज्यादा क्षेत्र पूछा जाता है, जो कि उड़ीसा आप लोग याद करोगे हो जाएगा। वही बहावी, बहावी तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि पटना से जुड़ा हुआ है। बहावी आंदोलन कब हुआ था, तो 1820। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ था, इसे बढ़िया से देख लेना क्योंकि ये बहावी विद्रोह खासकर बिहार वाले एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि ये बिहार का ही क्वेश्चन समझो तो है। क्योंकि 1820 से 70 ईस्वी में इसके साथ साथ एक नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो सैयद अहमद बरेलवी। तो ये क्वेश्चन भी आते हैं कि बहावी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो सैयद अहमद बरेलवी। वही प्रमुख क्षेत्र, तो प्रमुख क्षेत्र क्या क्या, पटना, मद्रास, बंगाल, बम्बई, यूपी, हैदराबाद। कौन कौन सा याद हुआ, पटना, मद्रास, बम्बई, यूपी, हैदराबाद और बंगाल। तो याद हो गया ना, कितने क्षेत्र, पटना, मद्रास, बंगाल, बम्बई, यूपी, हैदराबाद। 2 से 3 बार बोलोगे याद हो जाएगा। फिर आते गडकरी विद्रोह। गडकरी विद्रोह का सबसे ज्यादा क्षेत्र पूछा जाता है गडकरी, नाम से ही पता चल रहा है कोल्हापुर में होगा। कहाँ पे होगा, कोल्हापुर में। ईस्वी की बात किया जाए तो 1829 से 48 ईस्वी। वही कोल विद्रोह सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको याद करना होगा कि ये सब आपको 1 से 2 बार पढ़ना होगा तब याद हो जाएगा। कोल विद्रोह, कोल विद्रोह कब हुआ था, तो 1831 से 32। तो ईस्वी न भी याद करो, लेकिन नेतृत्व करता है तो याद करना पड़ेगा, उसका क्षेत्र तो याद करना पड़ेगा क्योंकि आपको एग्जाम निकालना है, 1 साल के अंदर कुछ बनना, तो थोड़ा बहुत मेहनत करना ही पड़ेगा। तो भिंदराय मालकी, कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन है, भिंदराय मालकी। और प्रमुख क्षेत्र है छोटा नागपुर। कम से कम इसके क्षेत्र याद करो तो आपके एग्जाम में जल्दी से क्वेश्चन, क्योंकि क्षेत्र और ईस्वी ज्यादा पूछे जाते हैं। फराजी विद्रोह, फराजी विद्रोह कब हुआ था, 1838 से लेके 57 तक, जो कि दादू मियाँ थे। और इसके प्रमुख क्षेत्र कहाँ है, तो बंगाल है। वहीं बात किया जाए संथाल विद्रोह, जो कि सिंधु और कान्हू 1855 से 56। ये भी विद्रोह इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है मैं यहाँ पे खुद बता दूंगी, इंपॉर्टेंट है ये ज्यादातर, मतलब कि आपके VVI क्वेश्चन है। तो संथाल विद्रोह 1855 से 56 में सिद्धू एवं कानू ने क्या था, नेतृत्व करता है बिहार और झारखंड में। ये फेमस इसलिए मैंने बोला क्योंकि ये भी बिहार और झारखंड एरिया से बिलोंग करते हैं, मतलब इसके क्षेत्र कहाँ है, तो बिहार और झारखंड। वही कुका कहाँ है, तो पंजाब में। कुका विद्रोह कहाँ हुआ था, तो पंजाब में। वही 1860 से 70 इसके ईस्वी है। और नेतृत्वकर्ता भगवत जवाहरमल और राम सिंह कुका। इसके साथ साथ ताना भगत विद्रोह थे, इसके नाम से ही आपको इसके नेतृत्वकर्ता याद हो गए होंगे, ताना भगत विद्रोह 1920 में। जात्रा भगत और बलराम भगत इसके नेतृत्वकर्ता थे। और छोटा नागपुर, इससे पहले भी आप लोगों ने छोटा नागपुर का दर्शन कर लिया होगा कोल विद्रोह में। और ताना भगत विद्रोह दोनों छोटा नागपुर के प्रमुख क्षेत्र है। वही रंपा विद्रोह, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, रंपा विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश। इसके साथ साथ नेतृत्वकर्ता कौन है, तो अल्लूरी सीताराम राजू। नौसेना विद्रोह 1946, ये कहाँ हुए थे, तो ये बम्बई। आजकल ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि नौसेना विद्रोह
के प्रमुख क्षेत्र कहाँ है, तो बम्बई। तो अभी मैंने बताया था स्वामी सहजानंद कौन है, तो किसान आंदोलन के पिता किसने बोला जाता है, तो स्वामी सहजानंद को 1929 में बिहार किसान सभा के लिए, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के थे। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन आते हैं 1929 और 36 याद करना, बिहार और अखिल। इसके साथ बिहार अखिल याद किया और स्वामी सहजानंद को कैसे भूलोगे, क्योंकि ये तो किसान आंदोलन है। यदि किसान आंदोलन के जनक की बात किया जाए तो एल.जी. रंगा, ये भी शुरुआत किया जाए तो 1859 कब से हुआ था, तो 1857 के सैनिक विद्रोह के विफल होने के कारण हुआ था। क्यों हुआ था, मेन कारण क्या था, किसानों पर होने वाले अत्याचार, अवैध कारोबार, इसके साथ साथ उच्च लगान, मनमानी, बेदखली, भू राजस्व, भारत में कृषकों की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होने के कारण, मतलब वो हर एक पॉइंट मैंने डाला जो किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ होगा। तो ये वीडियो को आप 1 से 2 बार देखो, इसके साथ साथ आप इसे लिखने की कोशिश करो, यकीन मानो 2 से 3 बार पढ़ोगे आपका पूरा विद्रोह कंप्लीट हो जाएगा। और 1 से 2 नंबर, क्योंकि यहाँ से कोई 10 नंबर नहीं, 2 नंबर हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। खासकर कौन कौन सा विद्रोह पूछा जाता है वो मैं बता देती हूँ। इधर वाला तो ये 7 विद्रोह मतलब कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इधर वाला सबसे ज्यादा सन्यासी पूछा जाता है, बहाबी पूछा जाता है, गोल पूछा जाता है, संथाल पूछा जाता है और ताना भगत पूछा जाता है। तो ये सारे विद्रोह आपको याद करके एग्जाम में जाना। यदि आप ये वीडियो को एक बार देख कर एग्जाम में जाते हो तो यहाँ से आने वाले हर एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। इसके साथ साथ और भी कोई टॉपिक से आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं उसका फुल डिटेल एक वीडियो में डालकर आपको तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी। तो थैंक यू दोस्तों।